नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औकात। नेहा सुबह से रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि नेहा अकेली ही काम कर रही थी। खाना बनाने वाली दो और औरतें भी वहां मौजूद थी, पर वो खाना बनाने में बिजी थी। ऐसे में लोगों को चाय, नाश्ता, दूध पकड़ाना नेहा का काम ही था। नेहा के पति राजीव का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में घर में छोटा सा पूजन हवन था। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे, तो अपनी अपनी टोलियां बनी हुई थी। सब अपनी अपनी टोलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर सासू माँ ने चाय पहुँचाने के लिए कहा। नेहा चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक जन्नाटेदार थप्पड़ नेहा के गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण नेहा जमीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। हर किसी की नज़र नेहा पर थी। नेहा जमीन पर पड़ी अपने घूमते हुए सर को एक ही दशा में लाने के लिए मशक्कत कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग में आया तो देखा राजीव, जो गुस्से में नेहा को घूर रहा था। नेहा के कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सर पर पल्ला लेने वाली इस बहू का पल्ला जमीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों का जो जूड़ा था उसका क्लच टूटकर एक तरफ गिर चुका था और बाल भी बिखर चुके थे। नेहा की नजरें ऊपर की तरफ गई तो देखा सासू माँ नेहा को गुस्से में घूर रही थी। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से नहीं कि नेहा को थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सीने पर भी साड़ी नहीं थी और उसके सीने के उबार तक नजर आ रहे थे। अपने आप को होश में लाते हुए नेहा धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी। सब नेहा की तरफ हैरानी से देख रहे थे, जबकि नेहा अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को समेट रही थी। तभी राजीव जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये पूछकर तूने ये सामान खरीदा? धोखा करती है हमारे साथ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी। मेरी कमाई उड़ाने के लिए नहीं है, वो भी उन भूखे नंगे लोगों पर। बहू है, बहू बनकर रहे। औकात से बाहर निकली तो औकात दिखानी मुझे आती है। नेहा ने गौर से देखा तो पति के हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया कि अभी 2 दिन पहले नेहा ने अपनी बहन के लिए ईयररिंग्स ऑनलाइन बुक किए हैं, वो भी मात्र 150 रुपये। क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था तो सोचा था कि वो तो उसे गिफ्ट दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे, नेहा का मायका निमन मेहंदे परिवार से है, जबकि नेहा का ससुराल उच्च मेहंदे वर्गीय परिवार में आता है। बस इसी चीज का गुमान है इन लोगों को। ये अलग बात है कि नेहा की सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोग रिश्ता लेकर नेहा के घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। आके पापा ने तो मना भी कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं आपके परिवार में हमारी बेटी बहने की। लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने, लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो मोह भी छूट गया। अब नेहा के परिवार के लोग इन्हें भूखे नंगे नजर आते हैं और मैं घर की नौकरानी। दरअसल राजीव एक जिद्दी और गुस्सैल इंसान था। इस कारण की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर में बहू बनाकर ले आए। पर शादी के बाद से आज तक मेरे मायके वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तभी मेरी सासू माँ अपने बेटे की हरकत सही बताते हुए बोली, अब पति बेचारा क्या करे जब पत्नी ही उसकी भावनाओं को ना समझे तो। अरे जब उसे पसंद नहीं
तो क्यों खरीदती है ऑनलाइन? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। ऊपर से जब रहना इसी घर में है तो क्यों याद करती है अपने मायके वालों को? फिर नेहा की तरफ बढ़ते हुए सासू माँ ने नेहा का हाथ पकड़ा और नेहा को अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू अंदर चल, जाकर पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मन नफरत से भर उठा। यहाँ नेहा का स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस औरत को काम की पड़ी है। कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रही। इतने सारे रिश्तेदार मौजूद हैं यहाँ, एक के मुंह से भी बोल नहीं फूट रहा। ख्याल नेहा अंदर कमरे में आ गई या शायद पहुंचा दी गई। पीछे पीछे नेहा की ननद भी आ गई। नेहा के हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदलवा दिए गए। इतने में नेहा का पति राजीव अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरतें यही डिजर्व करती हैं। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना, पति हूँ तुम्हारा, याद रखना। यह कहकर वो तो बाहर चलते बने। पीछे से ननद ने भी तंज कसा, क्या भाभी इतनी ऐसो आराम की जिंदगी रास नहीं आ रही है क्या आपको? और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना अपनी बहनों के लिए? उन्हें उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने दो और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। मुझे सलाह देकर वो मुझे अपने साथ बाहर लेकर आ गई। नेहा को बाहर आते ही सासू माँ ने नेहा को काम पर लगा दिया। बहू सबके लिए शरबत बना कर ले आ। सबसे पहले नेहा ने एक फ़ोन कॉल अपने पापा को किया। उसके बाद नेहा सबके लिए शरबत बनाया और बाहर सबको पकड़ाया भी। लेकिन नेहा अपने पति राजीव के पास शरबत देने नहीं गई। यह देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही है उसे बेवजह? उसे भी शरबत दे आ। पति से भला कोई नाराज रहता है क्या? आज उसका जन्मदिन है। मन मारकर शरबत के चक्कर में अपने पति के पास गई। वो अपने दोस्तों के बात करने में मगन था। जब नेहा ट्रे लेकर उनके पास पहुंची तो वह अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहे थे और रहे थे, यह देखो मैंने एक नया मोबाइल लिया है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए। कैसा लगा? पूरे 21,000 का है। बस वो गिफ्ट देखकर नेहा के तन बदन में आग सी लग गई। नेहा ने भी ट्रे एक तरफ रखी और खींचकर एक थप्पड़ राजीव के गाल पर दे मारा। अब सबकी निगाह नेहा की तरफ थी, पर नेहा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसा आदमी यही डिजर्व करता है। किससे पूछकर तुमने यह गिफ्ट खरीदा? पत्नी हूँ तुम्हारी, याद रखना। औकात में रहो वरना औकात दिखानी मुझे भी आती है। नेहा की इस हरकत से ननद रानी सकता गई और नेहा की तरफ बढ़ी, पर नेहा ने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे जीजी शादी हो गई इनकी, लेकिन अकल नहीं है। अच्छे से ऐसो आराम की जिंदगी जिए। क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना? बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और खुद भी मस्त रहो। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, नेहा ने कहा, मम्मी जी मेरे पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे कि सब कुछ देख सुन चुके थे। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, पापा ने हाथ जोड़कर कहा, सब बस बहन जी आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। देखिए बिल्कुल बेटी बनाकर रखा है। बिल्कुल बराबरी का हक दिया है। आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा था, वो उसने सूद समेत वापस दे दिया। अब हम हमारी बेटी ले जाने आए हैं, हमें माफ़ करो। अपनी इज्जत का फालूदा होते देखकर ससुर ने कहा, अरे समधी जी ये छोटी मोटी बातें तो परिवार में चलती रहती हैं। आप आइए अंदर तो बैठिए। माफ़ करना समधी जी, यह सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी मार खाने के लिए नहीं बेची हमने, जरूर है हम, पर हमने बेटी बेची नहीं है। कहते हुए पापा ने नेहा को चलने का इशारा किया।
नेहा अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद नेहा और राजीव का तलाक हो गया और आज नेहा स्वतंत्र थी, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।